तो लास्ट पार्ट में फ्यूचर गोकू ने ये रिवील कर दिया था कि वो हाइपरवर्स का रूलर है। वहीं जेनो के जो फादर थे वो एंड्रॉयड को बचा करके किसी सेफ जगह पे ले गए थे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, सभी लोग जेनो के पैलेस पे होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, उन्हें अगला स्टेप क्या चलना चाहिए। तभी द वॉचर कहता है, मेरे हिसाब से तो हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वो ओमनीपोटेंट और आखिर एंड्रॉयड अगली चाल क्या चलने वाले हैं। उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना चाहिए। अगर हम पहले ही रिएक्ट कर देंगे तो हो सकता है उनको एक विंडो मिल जाए हमारे ऊपर वार करने की, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करने दे सकते हैं। इस बार जो भी होगा वो आखिरी वार होगा, या तो हम मरेंगे या फिर वो। फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे भी लगता है कि तुम एकदम ठीक कह रहे हो। हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए आखिर वो एंड्रॉयड और जेनो के फादर क्या करने वाले हैं। जिसके बाद वॉचर वहाँ से चला जाता है। गोकू वजीटा भी वीरस के प्लेनेट पे चले जाते हैं और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। खैर, जैसे ही गोकू वजीटा वीरस के प्लेनेट पे पहुँचते हैं, वो काफ़ी धीमे धीमे बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, मानो कि वो कोई प्लानिंग कर रहे हों। तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू आता है और वो कहता है, क्या हुआ, तुम लोग आखिर इतने धीमे धीमे क्यों बात कर रहे हो, जैसे कि तुम कुछ छुपाना चाह रहे हो। क्या तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो मुझसे छुपा करके। तो गोकू कहता है, नहीं, हम आपसे कैसे ही कुछ छुपा सकते हैं, आपको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। हम तो बस यही बात कर रहे थे कि हम लोगों ने मल्टीवर्स देख रखा है, मेगावर्स देख रखा है, मेटावर्स भी देख रखा है, लेकिन हम लोगों ने हाइपरवर्स नहीं देखा। तो फ्यूचर गोकू कहता है, वैसे हाइपरवर्स में कुछ देखने लायक है भी नहीं। वहाँ केवल एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं जो कि पूरे मेगावर्स को और मेटावर्स को चला पाती हैं। वजीटा कहता है, लेकिन स्टिल हमारा काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है उस हाइपरवर्स को देखने का। क्या आप हमें हाइपरवर्स दिखा सकते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, ओह, तो तुम लोग धीमे धीमे ये प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे किस तरीके से मना सकूँ ताकि मैं तुम दोनों को ले करके उस हाइपरवर्स में जा सकूँ। वेल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को हाइपरवर्स में ले जा सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हाइपरवर्स में केवल एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं और मुझसे बिना पूछे वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी मत करना। वहाँ पे डार्क एनर्जी भी है, प्योर एनर्जी भी है, और अगर गलती से किसी भी एनर्जी ने तुम्हें कंज्यूम कर लिया तो तुम ऑन द स्पॉट ही मर सकते हो। इसीलिए वहाँ पे जो भी करना सोच समझ के करना, और जैसा मैं कहूँ सिर्फ वैसा ही करना। गोकू कहता है, क्या उन एनर्जीज़ की वजह से हम मर भी सकते हैं। वजीटा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाना एकदम ठीक रहेगा हमारे लिए। अगर किसी एनर्जी ने हमें कंज्यूम कर लिया तो फिर हम मर भी सकते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि मुझसे ज़्यादा दूर मत जाना और जैसा मैं कहूँ केवल वैसा ही करना। गोकू कहता है, आप तो हमें ऐसे सिखा रहे हैं चीज़ों को जैसे कि हम कोई आम से बच्चे हैं। तो फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, तुम लोग आम से बच्चे ही हो मेरे सामने। खैर, क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोग पहले मॉर्टल होने वाले हो जो कि हाइपरवर्स में जाने वाले हैं। गोकू कहता है, क्या आज से पहले हमारे अलावा और कोई भी मॉर्टल हाइपरवर्स में नहीं गया। तो फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, तुमने ठीक सुना, हाइपरवर्स में अभी तक कोई भी मॉर्टल नहीं गया है। खैर, अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ सीधे हाइपरवर्स में। अपनी सांसें थाम करके रखना, क्योंकि तुम अब एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने जा रहे हो जो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी है, या फिर किसी भी मॉडल ने। खैर, वहीं जेनो की पैलेस पे ग्रैंड प्रिंस जेनो से कहता है, लॉर्ड जेनो, मैं जानता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहे हैं, आपको गिल्टी फील हो रहा होगा कि आखिर आप किस ओमनीपोटेंट के बेटे हैं। जेनो कहता है, पहली चीज़ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं एक ओमनीपोटेंट हूँ, ना कि कोई मॉर्टल जो कि मेरे अंदर इमोशंस हो, इसीलिए मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे फादर ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनका मोटिव क्या रहा होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि उनका जो भी मोटिव रहा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपके फादर कुछ भी गलत कर सकते हैं। ज़ेनो कहता है, तुम इतने अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, तुम बुरा क्यों नहीं कह देते मेरे फादर को। मुझे भी पता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरा किया, हमसे झूठ बोला, और वो चाहते हैं कि पूरा ओमनीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए।
ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर पूरा ओमनीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब है कि मेरा मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझ में आई ग्रैंड प्रीस्ट? फिर चाहे मेरे सामने मेरे फादर ही क्यों ना आए। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, वैसे तो मुझे पता ही था कि आप इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि आपके अंदर इमोशन नहीं है, लेकिन आप इस मल्टीवर्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। ज़ेनो कहता है, वो सब बकवास छोड़ो ग्रैंड प्रीस्ट, और मुझे ये बताओ कि जो हमारे मल्टीवर्स में वाइड क्रिएट हो रहे थे, क्या वो अभी भी क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे, या फिर वो अब बंद हो चुके हैं? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, जब से सेलेस्टियल्स मरे हैं तब से कोई भी वर्ल्ड क्रिएट नहीं हुआ है हमारे मल्टीवर्स में। इवन जो ऑलरेडी वर्ल्ड क्रिएटेड भी थे, उनको भी डिस्ट्रॉयर्स और सुप्रीम काय ने मिल करके एकदम ठीक कर दिया है। लेकिन मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ मल्टीवर्स में, कहीं दोबारा से कोई वर्ल्ड ना क्रिएट होने लगे हों। ज़ेनो कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, जाओ और ये चीज़ मेक श्योर करो कि हमारे मल्टीवर्स में कोई भी वर्ल्ड ना हो और हमारा मल्टीवर्स पूरी तरीके से सेफ़ हो। खैर, वहीं गोकू और वजीटा एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। एकदम डार्क हो चुका होता है। इवन वजीटा को तो ये लगता है कि वो अंधा हो गया। वजीटा कहता है, खैकरॉट, क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अंधा हो चुका हूँ। फ्यूचर गोकू हंसता है और कहता है, ज़रा वेट करो, तुम्हारे सामने अब एक ऐसी चीज़ आने वाली है जो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तभी अचानक से गोकू वजीटा के सामने एक रोशनी आती है, और जैसे ही गोकू वजीटा अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि राइट साइड से वाइट रोशनी आ रही है और लेफ़्ट साइड से पर्पल। गोकू कहता है, वाह, ऐसी चीज़ तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी है, ये चीज़ तो कितनी ज़्यादा सुंदर है। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, हाइपरवर्स इतना सुंदर है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपना पूरी ज़िंदगी यहीं पे काट दूँ ये नज़ारा देखते देखते। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम अभी आए हो हाइपरवर्स में, इसीलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये नज़ारा। मैं इसको बिलियन ईयर्स से देखता आ रहा हूँ और अब मैं बोर हो चुका हूँ ये देख करके। गोकू कहता है, फ्यूचर गोकू, आखिर ये राइट साइड से वाइट रोशनी और लेफ़्ट साइड से पर्पल रोशनी, आखिर ये सब क्या चीज़ है? तो फ्यूचर गोकू कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ऑलरेडी कि हाइपरवर्स में एनर्जीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो ये वही एनर्जीज़ हैं। राइट साइड में जो तुम एनर्जी देख पा रहे हो ये प्योर एनर्जी है, और लेफ़्ट साइड में जो तुम एनर्जी देख पा रहे हो पर्पल, ये डार्क एनर्जी है, और इन दोनों के ही मिश्रण से हमारा मेटावर्स और मेगावर्स चलता है। गोकू कहता है, लेकिन आखिर हमें डार्क एनर्जी की क्या ज़रूरत पड़ती है? हम प्योर एनर्जी से अपने पूरे मेगावर्स और मेटावर्स को क्यों नहीं चला सकते? फ्यूचर गोकू कहता है, वैसे तुम्हारा क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। सपोज़ करो कि हमारे मेगावर्स और मेटावर्स में केवल प्योर एनर्जी जाने लगे, जिससे क्या होगा कि मेगावर्स और मेटावर्स में केवल प्योर एनर्जी ही भर जाएगी। इससे ये प्रॉब्लम होगी कि जो हमारा मेटावर्स होगा और मेगावर्स होगा ये प्योर एनर्जी से ओवरलोड हो जाएंगे, और क्योंकि उस प्योर एनर्जी को नलीफाई करने वाला डार्क एनर्जी वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो एक पॉइंट के बाद मेगावर्स और मेटावर्स एक्सप्लोड कर जाएंगे। इसीलिए डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी दोनों का ही होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मेगावर्स और मेटावर्स काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर सकें। अगर एक भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गोकू कहता है, आपने कहा कि ये डार्क एनर्जी प्योर एनर्जी को नलीफाई कर देती है, क्या इसका मतलब ये है कि डार्क एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है? फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, डार्क एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इवन प्योर एनर्जी से तो हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। इसीलिए अगर मेगावर्स और मेटावर्स में 99% प्योर एनर्जी है और केवल 1% ही डार्क एनर्जी है, तो भी वो डार्क एनर्जी 99% ऑफ प्योर एनर्जी पे भारी पड़ेगी। गोकू कहता है, वो, इसका मतलब है कि ये डार्क एनर्जी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन आखिर ये सारी डार्क एनर्जी लेफ़्ट साइड में और सारी प्योर एनर्जी राइट साइड में क्यों है? आखिर ये दोनों कोलाइड क्यों नहीं कर जाती आपस में? तो फ्यूचर गोकू कहता है, ये हमारे ओमनीवर्स के रूलर के क्रिएशन है। उन्होंने हाइपरवर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि डार्क एनर्जी एक तरफ और प्योर एनर्जी एक तरफ ही रहती है। गोकू कहता है,
अगर ओमनीवर्स के रूलर डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो डार्क एनर्जी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। फ्यूचर को कहता है हाँ, तुम ऐसा भी सोच सकते हो, क्योंकि उन्होंने ही तो डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी को क्रिएट किया है। खैर, अब मुझे लगता है कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देख लिया है हाइपरवर्स को, तो क्या अब हम वापस चल सकते हैं तुम्हारे प्लेनेट पे? तभी गोकू कहता है हाँ, हम चल सकते हैं फ्यूचर गोकू, लेकिन आखिर वजीटा कहाँ पे गया? फ्यूचर गोकू अगल बगल देखने लगता है वजीटा को, तो उन्हें वजीटा कहीं भी नहीं दिख रहा होता। तभी उनकी नज़र जाती है कि वजीटा डार्क एनर्जी की तरफ खींचा चला जा रहा है। फ्यूचर गोकू वजीटा के पास जाता है और उसे रोक देता है। फ्यूचर गोकू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो वजीटा, तुम डार्क एनर्जी के पास क्यों जा रहे थे? तो वजीटा कहता है फ्यूचर गोकू, मुझे शक्तिशाली बनना है, मुझे ये डार्क एनर्जी को कंज्यूम करना है और मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। जैसे ही फ्यूचर गोकू वजीटा की आंखों में देखता है, तो फ्यूचर गोकू देखता है कि वजीटा की आंखें एकदम डार्क हो चुकी हैं। फ्यूचर गोकू समझ जाता है कि ये डार्क एनर्जी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, ये धीरे धीरे वजीटा के माइंड में घुस करके उसको करप्ट कर रही है। मुझे इसको जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा, इससे पहले कि ये डार्क एनर्जी पूरी तरीके से वजीटा को कंज्यूम कर जाए। फ्यूचर गोकू ऐसा बोल करके जैसे ही गोकू की तरफ देखता है, तो गोकू भी डार्क एनर्जी की तरफ खींचा चला जा रहा था। फ्यूचर गोकू कहता है ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मुझे इन दोनों को यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था कि ये मॉर्टल्स हैं, ये डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस में जल्दी से आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। मुझे इन दोनों को जल्द से जल्द इनके मल्टीवर्स में वापस ले जाना होगा। जिसके बाद फ्यूचर गोकू वजीरा को पकड़ता है और गोकू को पकड़ता है और दोनों को लेकर के वापस से मल्टीवर्स में पहुंच जाता है। लेकिन गलती से गोकू और वजीटा के अंदर डार्क एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट आ गया था और गोकू वजीटा थोड़े से करप्ट हो चुके थे। जैसे ही गोकू वजीटा अपने मेन मल्टीवर्स में आते हैं, फ्यूचर गोकू कहता है तुम लोग होश में आओ, तुम लोग क्या कर रहे थे आखिर वहाँ पे? गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू के जवाब का कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं। जिसके बाद फ्यूचर गोकू गोकू वजीटा को एक एक पंच मारता है, जिससे कि वो दोनों अचानक से होश में आ जाते हैं। और गोकू कहता है हम कहाँ पे हैं? आखिर वो डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी कहाँ पे गई? तो फ्यूचर गोकू कहता है तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हारे ऊपर उस डार्क एनर्जी ने कंट्रोल पाना शुरू कर दिया था, इसीलिए मैं तुम दोनों को ले करके वापस से इस प्लैनेट पे आ गया हूँ। क्या तुम लोग ठीक हो? कहीं तुम लोगों ने उस एनर्जी का थोड़ा सा भी पार्ट कंज्यूम तो नहीं कर लिया? तो गोकू कहता है नहीं फ्यूचर गोकू, हमारा काफ़ी अच्छा कंट्रोल था अपने ऊपर, हम तो उस डार्क एनर्जी के करीब गए भी नहीं थे ज़्यादा। फ्यूचर गोकू कहता है थोड़ा, तुम लोग ऑलमोस्ट उस डार्क एनर्जी के नज़दीक पहुंच चुके थे और अगर मैं नहीं रोकता तो तुम पूरी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेते, जिसके बाद तुम मर जाते। खैर वो सब छोड़ो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और तुमसे बाद में मिलते हैं। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन गोकू वजीटा एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ स्टोरी में, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि एक ट्रेलर होने वाला है। तो पहले तुम उस ट्रेलर को देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ आखिर ये सब है क्या। नहीं, मरना नहीं। ओके, तो मैंने अपना पहला पैर पकड़ लिया शायद से, जो कि है लैम बॉल। अब अरे भाई, ये इसकी बहुत ज्यादा एचपी है, तो वन वन का रहा है, मार क्या इसने मुझे? नहीं नहीं नहीं, पूरा मत मार देना। अरे यार, मेरी लैम बॉल ने उसको पूरा ही मार दिया, मैं पकड़ूंगा कैसे? तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आखिर ये सब क्या है। तो मैं अपने दूसरे चैनल पे इस गेम को खेलने वाला हूँ, जो कि बेसिकली पोकेमॉन और माइनक्राफ्ट का मिक्सचर है। इस गेम में पोकेमॉन्स जैसे क्रिएचर्स होते हैं जिनको हमें कैप्चर करना है, उनको पकड़ना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसी के साथ साथ हमें अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, एक शेल्टर क्रिएट करना है और अपने आप को सेफ रखना है। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये ट्रेंडिंग में भी था। मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी ये गेम पसंद आएगा और इसीलिए मैं इसकी वीडियो कल अपलोड करूँगा अपने दूसरे चैनल पे। तुम्हें अगर इंटरेस्ट है इसे देखने में, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ये वीडियो अपलोड होगी कल। या फिर सिंपली तुम सर्च बार में जा कर के ये नाम सर्च कर सकते हो, तुम्हें मेरा चैनल मिल जाएगा। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को।
तो फ्यूचर गोकू यूनिवर्स 7 से बाहर निकलता है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर उसने ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ों वाली हरकत की है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? आज मैंने अपनी लाइफ की सबसे डम हरकत की है। मुझे उन दोनों मॉर्टल्स को ले जाना ही नहीं चाहिए था उस हाइपरवर्स में। अगर उनको गलती से भी वो डार्क एनर्जी पोजेस कर लेती तो फिर एंड्रॉयड और जेनो के फादर से खतरनाक बीइंग्स गोकू और वजीटा बन जाते इस ओमनीवर्स के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे उनको वापस से इस मल्टीवर्स में लेकर के आ गया, वरना पता नहीं आखिर क्या हो जाता। लेकिन अब फ्यूचर गोकू को क्या पता कि गोकू वजीटा को ऑलरेडी वो डार्क एनर्जी कंज्यूम कर चुकी है। खैर, फ्यूचर गोकू कहता है, क्या मुझे इसके बारे में सबको बताना चाहिए? नहीं, मैं इसके बारे में सबको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अब सबको पता है कि मैं हाइपरवर्स का रूलर हूँ, और अगर मैंने बताया कि मैंने इतनी डम हरकत की है तो वो लोग मेरे पे हंसेंगे। ये चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे बताना ही क्यों है किसी को? वैसे भी कुछ हुआ तो नहीं है ना। हमारा हाइपरवर्स सेफ़ है, पूरा ओमनीवर्स सेफ़ है, और गोकू वजीटा को भी कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर टेंशन क्यों ले रहा हूँ मैं? खैर, गोकू वजीटा वीरस के प्लेनेट पे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शांत खड़े होते हैं। वो कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहे होते हैं। वीरस और वीस गोकू वजीटा के नज़दीक पहुंचते हैं और कहते हैं, गोकू वजीटा, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम लोग स्टिल क्यों खड़े हो इतनी देर से? जब गोकू वजीटा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वीरस गोकू वजीटा के ऊपर पीछे से एक पंच मारता है ताकि वो लोग होश में आ सकें। लेकिन जैसे ही वीरस उन दोनों को एक पंच मारता है, गोकू वजीटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो सीधे ही वीरस और विस का गला पकड़ लेते हैं। गोकू और वजीटा की आंखें एकदम से डार्किश हो चुकी थी। वीरस कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आखिर क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें डार्क कैसे हो गई हैं इतनी? गोकू वजीटा अचानक से होश में आते हैं और वो वीरस विस को छोड़ देते हैं। गोकू वजीटा कहता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा आखिर हम क्या कर रहे हैं। हमारी बॉडी से कंट्रोल लूज़ होता जा रहा है हमारा। वजीटा, मुझे लगता है कि कहीं वो एनर्जी। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो काकारोट। हमें जल्द से जल्द फ्यूचर गोकू से मिलना होगा और उन्हें इस बारे में बताना होगा, इससे पहले कि वो एनर्जी पूरी तरीके से कंट्रोल पा ले हमारे ऊपर। वीरस कहता है, एनर्जी? तुम किस एनर्जी की बात कर रहे हो आखिर? गोकू वजीटा उन्हें एक्सप्लेन करने ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ओह अच्छा हुआ तुम चारों मुझे यहाँ पे ही मिल गए। तुम उन चारों को लॉर्ड ज़ेनो ने अपनी पैलेस पे बुलाया है। वीरस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो ने अपनी पैलेस पे बुलाया है, लेकिन आखिर क्यों? क्या उन्हें हमसे कोई काम है? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ, अब हमारा समय आ चुका है अगला स्टेप लेने का। वीस कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि हम अब कोई भी स्टेप नहीं चलेंगे जब तक वो एंड्रॉयड और जेनो के फादर कोई चाल नहीं चलते। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, उन लोगों ने अपनी चाल चल दी है, जल्दी से लॉर्ड जेनो की पैलेस पे पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। गोकू कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मैं कुछ चीज़ सर्च कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहीं हमारे मल्टीवर्स में दोबारा से वाइड तो नहीं क्रिएट होने लगे हैं। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है और गोकू वजीटा वीरस वीस भी भूल जाते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद वो चारों ही चले जाते हैं सीधे जेनो की पैलेस पे। जैसे ही वो चारों वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर गोकू भी होता है और लॉर्ड ज़ालामा भी होते हैं। जेनो कहता है, तुम चारों यहाँ पे आ गए। मेरे फादर ने और उस एंड्रॉयड ने अपनी चाल चल दी है, अब हमें अपनी चाल चलनी है। फ्यूचर गोकू, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए अब? तो गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं फ्यूचर गोकू से एक चीज़ पूछ सकता हूँ? जेनो कहता है, अभी नहीं गोकू, यहाँ पे सीरियस बात चल रही है। वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो जो हम कहने जा रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा सीरियस बात है। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या हुआ, आखिर तुम्हें कौन सी सीरियस बात करनी है? तभी अचानक से गोकू और वजीटा की आंखें दोबारा से डार्क हो जाती हैं और ये चीज़ फ्यूचर गोकू होते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि उस एनर्जी ने गोकू वजीटा को कंज्यूम कर लिया है। जैसे ही फ्यूचर गोकू ये चीज़ देखता है उसके पसीने छूट जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैंने क्या क्या कर दिया? जेनो कहता है, क्या हुआ, आखिर आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों गए फ्यूचर गोकू? क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? फ्यूचर गोकू कहता है, जेनो यहाँ से भाग जाओ, ये लोग अब गोकू वजीटा नहीं रहे हैं।
ज़ेनो कहता है गोकू वेजिटा नहीं रहे, ऐसे आपका क्या मतलब है? फ्यूचर गोकू कहता है जैसा मैंने कहा वैसा तुम करो ज़ेनो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूँगा बाद में, फ़िलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। और वीरस वीस तुम भी यहाँ से भाग जाओ, लॉर्ड ज़ालामा इन सबको लेकर के यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद ज़ालामा उन सभी को लेकर के वहाँ से चला जाता है और फ्यूचर गोकू गोकू वेजिटा के सामने होता है। गोकू वेजिटा के ऊपर वो एनर्जी अचानक से काबू पा लेती है और गोकू वेजिटा फ्यूचर गोकू से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है अब तुम दोनों ने मेरे सामने कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी एग्जिस्टेंस पूरा ओमनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आखिर क्या फ्यूचर गोकू इतना शक्तिशाली है कि उस डार्क एनर्जी को रोक सके और उन गोकू वेजिटा को मार सके? और आखिर एंड्रॉयड ने और ज़ेनो के फादर ने आखिर कौन सी चाल चली है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ पे जो नई वीडियो आने वाली है उसको भी अपना सपोर्ट दिखाना, ताकि मैं अदर फील्ड में भी ग्रो कर सकूँ, जिसमें मुझे तुम्हारा काफ़ी साथ चाहिए होगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना साथ दिखाओगे भी। खैर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।